इसके थ्रू हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं इन पहाड़ों के। नदी को ऐसे सूखा हुआ देख के बहुत ही बेकार लग रहा है। मिस्त्रियों के पास बहुत जुगाड़ रहते हैं भाई। ये चीज़ें हमको यहाँ आसपास मिली भी नहीं थी, तो फिर ज़्यादा पैसे ऐसी चीज़ों में बर्बाद करना सही नहीं है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 10:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं इन पहाड़ों पे, लेकिन जो बर्फीली चोटियां हैं ना, बड़ी गजब की चमक रही हैं। इसके साथ ही आज ये साल 2024 का आखिरी दिन, लेकिन आप ये वीडियो नए साल में देख रहे हैं तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। पिछले साल दिसंबर के दिनों से घर पे मटेरियल आना शुरू हो गया था और मार्च से काम स्टार्ट हो गया था घर बनने का, और पूरा साल कब निकल गया इन कामों में ही कुछ पता नहीं चला भाई। माँ डेली आजकल काम का इंस्पेक्शन करते रहते हैं, कैसा हो रहा क्या हो रहा हमेशा देख रही हूँ। हाँ, साल भी चले गया, 1 साल कब हो गया कुछ पता नहीं। तो साल 2024 में इस ड्रोन ने बहुत ही काम चलाया है अपना, मतलब कि इसके थ्रू हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं इन पहाड़ों के कि मतलब बहुत गजब के भाई। बाकी साल 2024 अपने लिए बहुत ही बढ़िया रहा। घर के काम के साथ साथ हम काफ़ी जगहों पे घूमने के लिए भी गए थे। फरवरी के टाइम पे हम गए थे नेपाल यात्रा पे, उसके बाद उत्तराखंड के 4 धाम, पंच केदार, साथ ही साथ आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे भी। मतलब कि घर के काम के बिजी शेड्यूल में इतना भी ट्रैवल हो पाया तो बहुत है भाई। और साथ ही ट्रैक की बात करी जाए तो ये वाला पहाड़ भी इस साल हमने चढ़ा है। मननी वैली के लिए गए थे, रास्ते से वापसी आगे नंदी कुंड हम पिछले साल गए थे। देखते हैं अगले साल हम किन किन जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं, किन किन जगहों पे ट्रैक के लिए जा सकते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी मुझे तो लगा था कि आज मिस्त्री लोग काम पे नहीं आएंगे, लेकिन मिस्त्री लोग आज भी काम पे आ गए। कल तो मना कर रहे थे और ऊखीमठ के आसपास ना वैसे आज लोग चोपता की तरफ जाते हैं 31 मनाने के लिए, लेकिन वहाँ आज के दिन पे बहुत भीड़ लग जाती है ना, तो आज जाना बिल्कुल सही नहीं रहता है। 1-2 दिनों के बाद जाएंगे तो बढ़िया नज़ारे भी दिखेंगे, भीड़ भी कम मिलेगी। बाकी आज भी लगातार यहाँ पे काम जारी है, ड्रॉवर वगैरह के पट्टे काटने का। और एक मिस्त्री यहाँ पे ड्रॉवर के अंदर की साइड माइका वगैरह लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे मिस्त्री यहाँ लगे हैं बेड की फिनिशिंग के काम पे लगातार। अपने बेड का डिजाइन कुछ ऐसे होने वाला है, जहाँ जहाँ ये प्लाईवुड टूटी है तो इन पे पूरी वुडन टेक्सचर वाली माइका लगेगी, यहाँ ये मार्बल टेक्सचर वाली लगी है। तो स्क्रू वगैरह लगाने के लिए कुछ ऐसी बिट का यूज कर रहे हैं, पर बोला ये कंपनी वाले बढ़िया बिट नहीं है ये। साथ ही हम ये वाले चैनल लगा रहे हैं ड्रॉवर पे, जो कि हैं गोदरेज कंपनी के नॉर्मल वाले। वैसे ऑप्शन था सॉफ्ट क्लोज ले आने का, लेकिन वो इनसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, तो फिर ज़्यादा पैसे ऐसी चीज़ों में बर्बाद करना सही नहीं है भाई। इनसे भी काम चल ही जाता है, और इनकी ना लोड वेयरिंग कैपेसिटी है 45 किलो के आसपास। मिस्त्री जी ने हीटेक्स लगाया और बोले सुखा के चिपकाएंगे, अच्छे से चिपकेगा वाला। पटाखे फूट रहे हैं। घर पे भी जितने भी काम हैं बिल्कुल बारीक और सफाई वाले काम हैं, तो मेरे हिसाब से तो लगभग 20 तारीख तक तो काम चलेगा ही लगातार। बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। मेरे पैर से ना यहाँ पे हल्की सी माइका टूट गई, दरवाजे पे लगी हुई ये टुकड़ा देखिए यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको टूटना ही था बाद में भी। पहले तोड़ दिया। टाइम 11:30 हो रहा है, और सर्दियों में आजकल तो टाइम का पता ही नहीं लगता है भाई। मिस्त्री देखिए कैसे खूबसूरत लोकेशन पे काम कर रहे हैं। बिना बर्फ के तो पहाड़ों में मज़ा ही नहीं आता है भाई। आजकल बर्फबारी हो रही है तो बढ़िया लग रहा है पहाड़ों का माहौल। बाकी मंसूरा मार्केट में यहाँ पे लगातार घोड़े खच्चर लगे हैं भाई, सामान को गांव-गांव तक पहुँचाने पे। और पिछले साल इन्हीं दिनों से हमारे घर पे भी मटेरियल का सरान शुरू हो चुका था। कब साल निकल जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा इस समय का। चलो जी, माँ को तो डेली आना पड़ता है यहाँ पुराने वाले घर पे, और मैं पता नहीं कब से नहीं गया पुराने वाले घर की ओर, क्योंकि काम देखने बड़े ज़रूरी हैं इस टाइम पे। क्योंकि घर तो हम बार बार बनाएंगे नहीं, अपने हिसाब से काम होना बड़ा ज़रूरी है भाई। आगे बढ़ते हुए अभी एक ऐसी लोकेशन पर रुका हूँ जहाँ से बर्फीले पहाड़ तो नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ से ठीक नीचे मधुगंगा में इन पहाड़ियों का रिफ्लेक्शन और जो नज़ारे हैं ना वो बड़े गजब के बनते हैं।
नदी को ऐसे सूखा हुआ देख के बहुत ही बेकार लग रहा है। नदी है, उसमें पानी तो होना ही चाहिए, पर सारा पानी टनल के थ्रू जा रहा है दूसरी जगह। जो ये वाला पूरा एरिया है ना, तो यहाँ का नदी तंत्र पूरा गड़बड़ा गया होगा इससे। न जाने कितने सारी मछलियाँ और जल में रहने वाले सभी प्राणी ना मर गए होंगे बिना पानी के। भाई इन पहाड़ों को जितना निहारो उतना कम ही महसूस होता है। बस मन करता है देखते जाएं इन बर्फीली चोटियों को। नए साल में शायद मौसम ऐसे ही रहने वाला है, कुछ दिनों तक लगातार क्लाउडी सा वेदर दिखा रहा है। अच्छी बात भी है कि बर्फीली चोटियाँ और भी बर्फ से ढक जाएंगी, पर ऐसे में ना ठंड भी बढ़ती जाएगी लगातार, तो काम उस हिसाब से हमको करवाने हैं यहाँ पे अभी। बाकी यहाँ पे काम लगातार जारी है ड्रॉवर बनने का। बाकी हर कमरे में बैठ के पैनलिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पीछे तो सबसे पहले तो फट्टे लगाए गए, फिर पूरी एक प्लाई लगाई गई, फिर बाहर से ये वाला फट्टा साइड टेबल के बगल में आएगा वो लगाया गया। यहाँ पे कटिंग करके वायर के लिए जगह छोड़ी गई, और इस जगह पे ना हल्की करीब 1.5 इंच की पट्टी छोड़ी गई। इन पे माइका जाएगी उधर तक, और यहाँ पे पूरा ये हेडबोर्ड आएगा। और इधर भी काम हो गया है लगभग, ये देखिए अच्छे से यहाँ पे माइका लगा दी है अंदर की तरफ से। बाकी इस वाले कमरे में भी लगातार बेड पे काम जारी है, साइड से पैनल वगैरह लगाने का। बाकी ये है जी वाइट कलर की एज बेंडिंग का टेप, जो कि काम आएगा प्लाईवुड के कॉर्नर पे लगाने में। लास्ट टाइम ये चीज़ें हमको यहाँ आसपास मिली भी नहीं थी, हमको कम मात्रा में चाहिए था, तो सीधे 50 मीटर का रोल मिलना था, तो फिर ये चीज़ें लगाई नहीं। तब एज बेंडिंग लगाने से जो कॉर्नर है ना बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं, और अगर सिर्फ माइका लगाएंगे ना कॉर्नर पे तो उनके बीच गैप तो दिखता ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म ऐसे बना रहे हैं जिससे कि एज बेंडिंग टेप पे ग्लू लग सके अच्छे से। मिस्त्रियों के पास बहुत जुगाड़ रहते हैं भाई, और बहुत सारे काम जुगाड़ से ही चलते रहते हैं। ऐसे जुगाड़ कर दिया है मिस्त्रियों ने, जुगाड़ वाली मशीन बना दी है जिससे कि अच्छे से ग्लू लग रहा है एज बेंड पे। देखो जी ये फायदा होता है, यहाँ पे फर्मे पे नहीं लगाए तो ऐसे लग गया ई टैक्स, और यहाँ बढ़िया लगा हुआ है। अब आजकल इंस्टाग्राम इतनी बातें सुनना ना, इंस्टाग्राम हमारी बातें सुनता है। यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं ना सारे मुझे आजकल रील्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाली एज बेंडिंग में हल्की ब्लू स्टोन है जिसका नाम है सुपर वाइट 1001, इसका मॉडल नंबर है मैट फिनिश में। टक्कर टेप से फायदा तो रहता है। चलो जी ड्रॉवर की बॉक्स बनके भी तैयार हो चुके हैं। फिटिंग इनकी बाद में होगी। इन पे चैनल भी लगा दिए हैं साइड से, और बहुत सारा मटेरियल आ गया था, सारा कट फट के लग गया भाई। शायद कम भी पड़ सकता है, तो कम पड़ेगा तो यहीं लोकल से ले आना पड़ेगा फिर, और हो सकता है नीचे अपने वाले कमरे में भी कुछ काम कराए जाएं धीरे धीरे अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है साइड टेबल के आगे पीछे के पट्टों की, हो गया। बाकी अब सब कमरों में बेड के स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हैं, पैनलिंग वगैरह भी हो गई। अब बस काम है इन पे माइका वगैरह लगाने का, जो कि आराम से होगा। बाकी तीनों कमरों में सेम डिज़ाइन रखा है बेड का, हेडबोर्ड का, और जैसी जगह थी उसके हिसाब से हमने सब चीज़ें बनाई हैं। और हर कमरे में जो ये अलमारियाँ बनी हैं इनके पास में यहाँ पे छोटी छोटी सेल्फ बननी है, जिनमें कि हम कुछ सजावटी के आइटम रख सकें। और इस जगह पे भी पूरी पैनलिंग होगी जिसपे कि मार्बल टेक्सचर वाली माइका लगेगी। तो वही सब कटिंग वगैरह चल रही है अभी। गर्मा गर्म चाय भी तैयार है, और शाम होते होते सामने चौखम्बा पर्वत के आसपास तो खूब सारे बादल आने लगे हैं। समय समय पे सारे मौसम आने ही चाहिए जिससे सब चीज़ें मेंटेन रहें। लो मिस्त्री चाय वा पी लो, चाय वा। ये लोग चाय को चाय वा बोलते हैं, हम चा बोलते हैं, खाली चा। तो ऐसे कुछ साइड टेबल के बॉक्स बनके तैयार हो गए हैं। इन पे अभी 2-2 ड्रॉवर लगने वाले हैं। बाकी शाम हो चुकी है, ऐसे में शाम के टाइम पे आसपास के पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े गजब के रहते हैं। मस्त मज़े से बैठ के नज़ारों का आनंद लेते हैं एक बारी।
आज थोड़े बहुत बादल हैं जिस वजह से पूरी हिमालय रेंज तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी चोटियां अभी दिखाई दे रही हैं सभी पूरी गोल्डन कलर में बदल गई हैं। माँ भी आ गई यहाँ पे काम देखने के लिए। ये पूरी पैनलिंग होनी सब अभी पूरा सो पट्टा लगने जाने की पट्टा लिए। आज एक बारी मिस्त्री काम पे नहीं आ रहे थे भाई, और जब आए तो बहुत सारा काम आज के दिन पे हो गया। यहाँ पे माँ लिया इस शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। प्लाईवुड को दीवार पे लगाने से पहले ना ऐसे कुछ फट्टे लगाने पड़ते हैं। वैसे ना इस वाले कमरे में यहीं पे ये टीवी पैनल बन सकता था, लेकिन बेड की डायरेक्शन हेड यहाँ हो गया और इधर साइड हमको टीवी पैनल बनाना पड़ेगा। पॉइंट तो छोड़े हैं हमने उस हिसाब से पहले से। कल नया साल स्टार्ट हो जाएगा, साल 2025। तो आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इस साल 2024 में अपना साथ देने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम होते होते माँ भी आ गई यहाँ पे काम देखने के लिए। डेली देखना पड़ता है काम है। मैं सोचती हूँ मैं घर गई। हाँ, बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय भूमि उत्तराखंड।